overthink. La 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 la. आज का जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है दैट इज हाउ टू कलेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम टिकटॉक। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सब लोगों से है, ठीक है, कि आप लोगों में से कितने % लोग हैं या जो कितने मेंबर्स हैं जो टिकटॉक के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं या जो टिकटॉक के ऊपर जो टिकटॉक पे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो हमने टिकटॉक को एक सोशल ऐप है, ठीक है। टिकटॉक क्या है? बेसिकली एक सोशल मीडिया की ऐप है और हम लोगों को एक नॉन इन्वेस्टमेंट ऐप भी है, ठीक है, और एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी अगर एफर्ट डालेंगे तो हम वहां से अपना बहुत अच्छा जो है वो बिजनेस ग्रो कर सकते हैं या बहुत अच्छे जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं वो हम बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखी हैं कि यार टिकटॉक के जरिए इस बंदी ने काफी ऑर्डर्स कलेक्ट किए हैं। क्या आपकी नजर में कोई ऐसी यंग लड़कियां हैं जिनके अकाउंट आपने देखे हों और वो आपके जहन नशीन में हो कि यार ये लड़की ग्रो कर रही है टिकटॉक के ऊपर बट मेरा अकाउंट ग्रो नहीं किया? बता सके जो टिकटॉक के ऊपर आपकी इंस्पायरेशन है कि यार ये 6 महीनों में ये आईडी ग्रो कर गई है, 1 साल के अंदर ये लड़की ग्रो कर गई है, ठीक है, 1.5 साल में ये लड़की वहां पर बिजनेस अपना ग्रो कर गई है, 2 साल में ये ग्रो कर गई है। तो आपको कुछ आईडीज के नाम याद है? अगर नाम याद है तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है, ठीक है, कि कौन कौन जिनको आपने महीनों में ग्रो होते देखा है, जिनको आपने 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। लाइव कह रही है कि बेकर गर्ल है निमी ब्लॉग्स, एग्जैक्टली निमी ब्लॉग्स ने विद इन 6 to 7 month में ग्रोथ की है। स्टॉक्स, यस, उन्होंने भी बहुत क्विकली ग्रो किया है। रिजवाना यास्मीन की ग्रोथ 6 महीनों की नहीं है, मेरी ग्रोथ 4 साल के बाद हुई थी टिकटॉक पे। नो, वो आप मेरे तो 4 साल के बाद ग्रोथ हुई है, मैं तो इंस्पायरेशन बन ही नहीं सकती आप लोगों की। जो इंसान 4 साल में अपना अकाउंट ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये 3 साल के बाद अपना अकाउंट ग्रो कर रहा है, तो उसके पास तो इतना कुछ नहीं होगा ना कि यस मैं एक कंसिस्टेंट पर्सन आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक जो है ना वो ब्रिलियंट पर्सन नहीं कह सकते। ब्रिलियंट नहीं हूँ, क्योंकि ब्रिलियंट वही है जिन्होंने 6 महीने और 8 महीने में अपने अकाउंट्स ग्रो किए हैं। यस, रेजन वर्क की लड़कियां हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स ग्रो किए हैं। और यस, नेल बार की लड़कियां हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, अकाउंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने अकाउंट्स विद इन 8 months, विद इन 10 months में जो है वो ग्रो किए हैं। तो आप सब लोगों के जहन से एक चीज तो कम से कम आज आउट हो गई है ना कि अगर वो लड़कियां कर सकती हैं तो देन व्हाई नॉट यू? आपके अंदर ऐसी क्या फ्लक्चुएशन है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये कौन कौन सी जो है वो मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो अब मैं जो जो चीजें आज आपको गाइड करूंगी वो आपने जो है वो साथ साथ जो है वो नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहले हमने अपनी लिखनी है मिस्टेक्स, कि हम टिकटॉक के ऊपर पहले कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से जो हमारा टिकटॉक का अकाउंट है वो तो फ्रीज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या उसकी एंगेजमेंट नहीं होती, या वो हमारी टारगेट ऑडियंस तक नहीं जाता। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो बीइंग एज ए टिकटॉक अकाउंट ऑनर मैंने नहीं करनी, ठीक है। नंबर पॉइंट्स कि आपके टिकटॉक की जो बायो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और आपके बायो में वो वर्ड्स ऐड होने चाहिए जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करते हो, ठीक है। नंबर 1 मिस्टेक कि आपने अपनी बायो को जो है वो ध्यान से लिखना है, वहां पर आपने अपने बारे में लिखना है और अपने बिजनेस के बारे में लिखना है वहां पर होता बायो के अंदर, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2 जो हम लोग करते हैं कि हम किसी और की वीडियो कभी भी अपने अकाउंट्स के ऊपर अपलोड नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। नॉर्मली लड़कियां ग्रुप से वीडियोस उठाती हैं, फेसबुक से वीडियोस उठाती हैं, पिक्चर्स उठाती हैं और वो अपलोड कर देती हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक है आप लोगों की कॉपीराइट की, कि आपकी जो अकाउंट है वो कॉपीराइट में जाता है, आपकी जो पोस्ट है वो कॉपीराइट में जाती है, जिसकी वजह से वो बेसिकली जो है वो ग्रो नहीं कर पाता वो आपका अकाउंट, ठीक है। तीसरी मिस्टेक है आप लोगों की सोशल सर्कल का ना बनना। आप लोग टिकटॉक तो यूज कर रहे हैं, लेकिन टिकटॉक के ऊपर आपके फ्रेंड्स कितने हैं इस वक्त? क्या कोई न्यू फ्रेंड आपका टिकटॉक पे बने? क्या कोई ऐसी लड़की आपकी फ्रेंड लिस्ट में आई है जो आपकी जो है वो दोस्त बनी हो वहां से? नहीं, ठीक है। दैट इज द रीजन कि सोशल सर्कल का ना बनना इज योर मिस्टेक, कि आपका जो सोशल सर्कल है अगर वो नहीं बना तो ये आपकी मिस्टेक्स में है, क्योंकि टिकटॉक पे आपको अपना सोशल सर्कल जो है वो एटलीस्ट जरूर बिल्ड करना होता है, ठीक है। चौथी मिस्टेक कि हम कमेंट्स
हमारे कमेंट्स में जो है वो एंटरटेनमेंट की कमी है, और हम जो कमेंट्स करते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक फनी पोस्ट अगर फॉर यू पे चल रही है, आप वहां पे कमेंट कर रहे हैं, तो उस पोस्ट से रेलेवेंट आप जो हैं वो बेसिकली अपना कमेंट लीव करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो कमेंट्स होते हैं टिकटॉक के ऊपर वो रैंडम होते हैं। लेकिन आज से आपने कोशिश करनी होती है, ये हमारी मिस्टेक है कि हम रैंडम वीडियोस पे कमेंट्स नहीं करते, हम सिर्फ अपने रिलेटेड वीडियोस पे कमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस के अंदर होते हैं तो हम हर तरह की वीडियोस को जो है वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हर अकाउंट से जो लोग हैं वो मेरे कमेंट्स को रीड करके हमारे अकाउंट्स तक जो है वो आए, ठीक है। पांचवी मिस्टेक जो आप सभी लोग करते हैं कि आप लोग जो अपनी वीडियो है, ठीक है, वो जब बनाते हैं नॉर्मल हम लोग कैमरा में जो है वो सेट करके रख देते हैं, और उसके बाद हम उसको एडिट करके जो है वो टिकटॉक पे अपलोड करते हैं। आप लोग कोशिश किया करें कि जब आप वीडियो बनाने लगे तो जो टिकटॉक का अपना कैमरा होता है, आप वहीं से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और उसको बेशक ड्राफ्ट में सेव कर लें, लेकिन गैलरी की वीडियो को जो है वो कोशिश किया करें कि उसको जो अपलोड करने से जो है वो अवॉइड किया करें। बहुत कम गैलरी की वीडियोस होती हैं जो फॉर यू पे निकलती हैं, जो कंटेंट की एंगेजमेंट में निकलती हैं, ठीक है। बेसिकली जो ज्यादा वीडियोस टिकटॉक पे वायरल हो रही होती हैं वो वीडियोस होती हैं जो उसके कैमरे से बन रही हैं। इट मींस दैट कि आपने उन्हीं का कैमरा यूज करना है, वो उन्हीं के फिल्टर्स यूज करने हैं, उन्हीं के फीचर्स यूज करने हैं जो टिकटॉक ऐप के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे होते हैं, और जो आपकी वर्किंग होती है वो भी अकॉर्डिंग टू दैट होती है, ठीक है। पांचवी मिस्टेक के हम जो भी पोस्ट कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम हैशटैग्स यूज नहीं करते, ठीक है। छठी मिस्टेक जो आप सभी लोग ऑलमोस्ट इस वक्त कर भी रहे हैं, ठीक है, वो ये कि आपने सेलिंग का अकाउंट बनाया है तो आप सिंपल सिर्फ सेलिंग रिलेटेड टॉपिक डाल रहे हैं। आपने हायरिंग का अकाउंट बनाया है तो आप सिंपल हायरिंग रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं। कंटेंट को जो है वो आपने डिफरेंट वेज में मोल्ड करना होता है, ठीक है, ताकि आपके पास हर टेस्ट की जो ऑडियंस है वो आ रही हो, ठीक है। इतना भी स्पेसिफिक नहीं होना, क्योंकि जब आप जितना स्पेसिफिक होते हैं उतनी ही ऑडियंस जो है वो उसकी कंप्रेस हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। हैशटैग्स आपके फातिमा होते हैं कि जैसे जो आपने पोस्ट डाली है उसका हैशटैग, फॉर एग्जांपल आपने कोई एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई कुकिंग पोस्ट ऐड किया है तो आपके जो हैशटैग्स हैं वो फिर उस वीडियो से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आपने मेकअप ट्यूटोरियल डाला है तो आपके हैशटैग्स उससे रिलेटेड होने चाहिए। अगर आपने ब्लॉग डाला है या व्लॉग डेली व्लॉग डाला है तो आपके हैशटैग्स डेली व्लॉग्स वाले यूज होंगे, ठीक है। अगर आपने मेहंदी का डिजाइन जो है वो पोस्ट किया है तो फिर आपके जो हैशटैग्स है वो मेहंदी वाले होंगे, ताकि जो लोग मेहंदी के डिजाइन ढूंढ रहे हैं उस तरह के लोग आपके पास आए। अगर आपने फेस वॉश डाला है, ठीक है, ये शुगर स्क्रब का आपने डेमो लगाया है, फिर आपने वो हैशटैग यूज करने हैं ताकि शुगर स्क्रब को जो लोग सर्च कर रहे हैं वो लोग आपकी पोस्ट के ऊपर आए, उनको जो है वो आपकी पोस्ट शो हो। इट मींस दैट कि जैसा कंटेंट वैसे हैशटैग, जैसा कंटेंट वैसी कम्युनिटी, ठीक है। तो और हैशटैग्स जो हैं वो आपको सब वीडियोस के ऊपर डालने होते हैं। ये कुछ बहुत बेसिक सी मिस्टेक्स है, बहुत माइनर सी मिस्टेक है। अगर आप इन मिस्टेक्स को कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों की कवर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को 5 स्टेप्स कवर करवाऊंगी ऑर्डर कलेक्शन के लिए, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए सीखना, और मैं सेशन को बहुत ज्यादा जो है वो बेसिक रखूंगी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, जनरेट अ बिजनेस कंटेंट आइडिया। सबसे पहले आप लोगों के जितने भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, अकाउंट हम बाद में शुरू करते हैं, पहले हम अपना आइडिया डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आज आप सब लोग इसी मीटिंग से ही अपनी टिकटॉक अकाउंट का जो आइडिया है वो जनरेट करके जाओगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि टिकटॉक के आइडियाज जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। कुछ लोग होते हैं ऑन कैमरा वीडियोस बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं बिहाइंड कैमरा वीडियोस बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ लोग आइडियाज होते हैं प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का, कि वो प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं और प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों को शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का इस तरह का कंटेंट है। कुछ लोगों का कोलेबोरेशन कंटेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल कंटेंट डालते हैं, ठीक है। कुछ लोग एंटरटेनमेंट डालते हैं, कुछ लोग कपल्स की वीडियोस डालते हैं, ठीक है। कुछ लोग बेबी क्लिप्स के जो कंटेंट है उसको डाल रहे हैं। कुछ लोग पेट्स का जो है वो कंटेंट डालते हैं। कुछ लोग वहां पर गिव अवेज वगैरह, आईफोन के जैसे कि लोग गिव अवेज वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट ऐड करते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस कैटेगरी का कंटेंट चूज कर रहे हैं अपने अकाउंट के लिए। अगर तो आपका अकाउंट ब्रांड से रिलेटेड है तो फिर आपका जो आइडिया है वो ब्रांड से रिलेटेड होगा, ठीक है। और अगर आपका जो अकाउंट है वो एक ब्लॉगर अकाउंट है या ब्लॉगर अकाउंट है तो आपका आइडिया उस तरफ से होगा, ठीक है। अगर आपका अकाउंट जो है वो एंटरटेनमेंट अकाउंट है तो फिर आपका जो आइडिया है वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड होगा। लेकिन क्योंकि हम सब लोग बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं तो हमारा जो आइडिया होगा वो कौन सा होगा, डेफिनेटली बिजनेस कंटेंट आइडिया होगा।
अभी मैं आप लोगों को 5 बिजनेस कंटेंट आइडियाज लिखवाने लगी हूँ, जिसमें से आप एक भी अगर चूज करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा और आपको बहुत आसानी से जो क्लाइंट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 1 चीज, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया है कि अगर आपको बोलना आता है, ठीक है, आपकी अच्छी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं, तो आप लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स का नॉलेज देना शुरू करें कि हेयर मास्क को अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें हेयर मास्क कौन कौन से यूज करने चाहिए, बेस्ट हेयर मास्क इस वक्त कौन सा है मार्केट के अंदर। ठीक है। आप अगर आपको फेस वॉश का नॉलेज है तो आप लोगों को फेस वॉश के बारे में बताना शुरू करें, विटामिन ई के बारे में बताना शुरू करें। ठीक है। आपको जो है वो विटामिन सी के बारे में लोगों को बताना शुरू करें, हाइलुरोनिक एसिड के बेनिफिट्स लोगों को बताना आप शुरू करें। ठीक है। या आप बता सकते हैं लोगों को डिफरेंट टोनर्स के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ सीरम्स के बारे में। लाइक प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स पे बात करें। ठीक है। आपने ऑडियंस लेकर आनी है, वो अकाउंट आपका बिजनेस रिलेटेड है, तो आप वहां पर रैंडम प्रोडक्ट नॉलेज पे भी बात कर सकते हैं, डिफरेंट स्किन इश्यूज पे बात कर सकते हैं, डिफरेंट हेयर इश्यूज पे बात कर सकते हैं। ये एक ऐसा वायरल बिजनेस आइडिया है कि अगर आप आज से ही वीडियोस बनाना शुरू करेंगे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन पे और प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो करेगा। लेकिन उनके अकाउंट ही ग्रो करेंगे इस आइडिया के साथ जिनकी क्या क्या इंप्रूव बहुत अच्छी है, स्पीकिंग स्किल्स। जिनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, वो इस आइडिया के ऊपर अगर वर्किंग करेंगे तो बहुत जल्दी उनका अकाउंट भी ग्रो करेगा। अगर आप सीरम की वीडियोस आपकी वायरल हो रही हैं तो आपने कोशिश करनी है आप ज्यादा सीरम पे बात करो। अगर फेस वॉश की वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है, आप कोशिश करो ज्यादा फेस वॉश पे बात करो। ठीक है। तो इस तरह से जो क्लाइंट्स, जो ऑडियंस है वो आपके पास स्किन केयर की रैंडम आ रही होगी, तो फिर आपको उसको अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करना काफी हद तक जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है। दूसरा बिजनेस आइडिया, आप कोई ऐसे वीडियोस बनाएं जो सोशल इश्यूज, स्किन इश्यूज, हेयर इश्यूज के ऊपर आप बात करो। लाइक एक्नी क्यों होती है, हार्मोनल एक्नी कौन सी होती है, एक्नी की कितनी टाइप्स होती हैं। आप सीरीज शुरू कर लो, 7 डेज एक्नी सीरीज, 7 टाइप्स है एक्नी की, डेली एक एक्नी की टाइप के ऊपर आप वीडियो बनाओ। ठीक है। या आप सीरीज शुरू करें 7 डेज की, आप सीरीज शुरू करें फ्रैक्टल्स के ऊपर, हम फ्रैक्टल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। या आप 7 डेज की सीरीज शुरू करें पिगमेंटेशन के ऊपर, 7 डेज की सीरीज शुरू करें ओपन पोर्स के ऊपर, 3 डेज की सीरीज शुरू करें ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स पे, कि पहले ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के कॉजेज बताएं। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे। तो इस तरह का जो आपका कंटेंट है, ये आपका कस्टमर सर्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेके आता है और बड़ा ऑथेंटिक और जेन्युइन ऑडियंस जो है वो आपके पास आ रही होती है। और सारी फीमेल ऑडियंस आपके अकाउंट के ऊपर बात करें। जैसे डॉक्टर जवेरिया का आप लोग अकाउंट देखते हो। अब डॉक्टर जवेरिया एक रैंडम डॉक्टर है, ठीक है, और वो डिफरेंट स्किन के इश्यूज पे बात करती है, वो डिफरेंट हेयर इश्यूज पे बात करती है। ठीक है। वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे बात कर रही होती है और वो लोगों के मसले मसाइल पे बात करती है। ठीक है। अब हर बंदा उसका क्लिनिक अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज 60-70 हजार रुपया उसके चार्जेस हैं, लेकिन वो लोगों को अपने अकाउंट के जरिए लेके आते। ठीक है। तो ये आपका बहुत ऑथेंटिक आइडिया है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट स्किन केयर रिलेटेड है, हेयर केयर से रिलेटेड है। आप इस आइडिया के ऊपर काम करेंगे तो ये आइडिया आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वर्क करेगा। ठीक है। तीसरा बिजनेस आइडिया जिसके ऊपर आप सब लोग काम कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा है, आप थोड़े सा एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हैं, आप थोड़ा सा फनी लोग हैं, ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सा जो वॉइस ओवर्स हैं या जो वीडियोस हैं उसके अंदर बेशक आपका ब्रांड का कंटेंट हो, लेकिन वो फनी अंदाज में बना हुआ हो, लाइक एंटरटेनमेंट हो उनके अंदर। आपने देखा होगा एक दफा कपड़ों की एक वीडियो वायरल हुई थी। ठीक है। वो उस बाबे को कोई बंदा टांग मारा था, ठीक है, और वो फौरन जाके कपड़ों के स्टॉक के ऊपर जाके गिरता है, ठीक है, वहां पे सेल लग जाती है। मतलब इस तरह का जो डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज जाहिर है आपने खुद ही सोचने हैं अपने कंटेंट के लिए, लेकिन जो एंटरटेनिंग होती हैं वीडियोस वो ज्यादा वायरल होती हैं। तो आप ब्रांड से रिलेटेड एंटरटेनिंग वीडियोस पे कंटेंट अगर बनाएंगे तो ये बिजनेस आइडिया भी आपका बहुत जल्दी वर्क करेगा। अब ये आइडियाज आपको कहाँ से मिलेंगे? एनीबडी। आपको अगर आइडिया, फॉर एग्जाम्पल आपका अपना जहन काम नहीं करता, तो आप डिफरेंट आइडियाज ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप डिफरेंट वीडियो, फॉर एग्जाम्पल 10 दिनों में आपने 10 वीडियो, अब 10 डिफरेंट आइडियाज पे डालनी है, 10 डिफरेंट कंटेंट पे डालनी है, तो कहाँ से ढूंढेंगे? एक जगह है जो रेडीमेड है,
जहाँ से आपको पक्की पकाई चीज मिल जाती है, जो आपको सोचनी भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वहां से चीज उठाएंगे, अपनी वीडियो बनाएंगे, पोस्ट करेंगे। एनीबडी जो बताएगा उसको जो है वो शुगर स्क्रब गिफ्ट में मिलेगा, जिसका सही आंसर हुआ। आज के सेशन में उसको मैं इसने भी दे दिया। एनीबडी, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, ऐप से ओरिफ्लेम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, गूगल, कट, कैनवा, नो, गूगल वाईटी, नो, 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 इंस्टाग्राम, नेवर, जैन कह रहे हैं, विंक, नो, विटमैट, नो, टिकटॉक जी। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों अब यहाँ पर जो है वो, एक मिनट मुझे स्क्रीनशॉट ले लेने दें विनर का। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमें रिप्लाई आया था वो आया है सायरा फैसल का, ठीक है, और जारा आसिफ, जारा आसिफ और सायरा फैसल। अच्छा, जारा आसिफ, सायरा नहीं, इससे ऊपर भी एक बंदी का रिप्लाई है, लेट मी चेक। बी फास्ट, रिजवाना, सानिया इकराम विनर है। अच्छा जी, मेटा एआई आप लोगों के हाथ में है इस वक्त। मेटा एआई जो चैट जीपीटी पेड है पाकिस्तान में, ठीक है, जो फ्री वाला वर्जन है वो 2021 के बाद की नॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड करता, तो हम लोग चैट जीपीटी को राइट नाउ यूज नहीं करेंगे। जिन लोगों के पास पेड वर्जन है चैट जीपीटी के, तो वो तो चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पेड वर्जन है तो चैट जीपीटी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। कि जिनके पास चैट जीपीटी पेड नहीं है उनको यूज करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज वो पुराना कंटेंट देगा, वो नया कंटेंट नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेटा एआई को यूज करते हैं, ठीक है। मेटा एआई बेसिकली जो है, वहां पर आप लिखोगे ना कि मुझे फनी 5 कंटेंट के आइडियाज दे दो, ठीक है, कोई, तो वो आपको फौरी तौर पर बता देगी कि इस हफ्ते में आप कौन कौन से वीडियोस बनाएं। वहां पे देखोगे मुझे 5 ब्रांड की फेस वॉश दे दो, किस तरह से बनाऊं, वो आपको 5 आइडियाज बना के दे देगा, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो आप लोग एआई को यूज करना सीखें, एआई से आपको पक्की पक्की चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। एआई पे आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, वो आपको डिफरेंट आइडियाज जो है वो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ बिजनेस आइडिया, इसको भी जो है वो आप साथ साथ नोट कर। खवातीन जिनको ऑन कैमरा काम करने की परमिशन है, ठीक है, अगर आपको ऑन कैमरा काम करने की परमिशन है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप वीडियोस, प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस बनाएं, इंस्टेड कि आप बिजनेस रिलेटेड वीडियो, आप ये कोशिश करें कि आप लोगों को बिजनेस और स्किल्स सिखाना शुरू करें। एक, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस आइडियाज बताऊंगी कि आप पाकिस्तान में कौन कौन से बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑन कैमरा परमिशन है तो आप इस तरीके से अपना हायरिंग का अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। आपके पास जो जेन्युइन ऑडियंस आएगी वो फीमेल्स की और मेल्स की दोनों की आएगी, जो लोग बिजनेस वाले लोगों के आएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोग हायरिंग का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऑन कैमरा आप वीडियोस आज से बनाना शुरू करें। स्किल नंबर 1, ठीक है, स्किल्स पे आप 30 स्किल्स पे आप बात कर सकते हो, या 30 बिजनेस पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेस आइडियाज पे बात कर सकते हो। लाइक एक दिन रेजन आर्ट पे बात करें, एक दिन आप कैंडल पे बात करें, एक दिन आप अफिलिएट मार्केटिंग पे बात करें, एक दिन आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग की बात करें, एक दिन आप अमेजोन की वर्किंग पे बात कर सकते हो, एक दिन आप सिंपली जो है वो ज्वेलरी बिजनेस पे बात करें, एक दिन आप क्लॉथिंग बिजनेस पे बात करें, एक दिन आप रीसेलिंग पे बात करें, ठीक है, एक दिन आप ओरिफ्लेम पे बात करें, एक दिन आप अदर ब्रांड्स के ऊपर बात करें, ठीक है। तो बिजनेस आइडियाज के ऊपर आप अपनी सीरीज शुरू करो ऑन फेस कैमरे के सामने। आप मजे से वीडियोस बनाएं, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की। इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा और आपके पास बिजनेस रिलेटेड जो लोग हैं वो आपके पास आएंगे, ठीक है। 5वां आइडियाज में आपको दे सकती पर भी आज से काम करना शुरू करें तो आपका ब्रांड ग्रो कर जाएगा, या आपका इन्फ्लुएंसर का जो अकाउंट है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब 5वां, दैट इज बेसिकली अ बिहाइंड सीन कंटेंट, या हम इसको ऑफ कैमरा कंटेंट भी जो है वो कह सकते हैं, कि आप ऑफ कैमरा अपनी रूटीन्स बताना जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। लाइक आप अपनी डेली रूटीन शेयर करो। आप
उसको टिकटॉक के ऊपर लगा के एक अच्छा सा वॉइस ओवर करके अपनी रूटीन बताएं लोगों को, ठीक है। आप खाना बना रही हो तो छोटी छोटी क्लिप्स बना के आप लोगों को जो है वो अपनी रूटीन के बारे में जो है वो बताना शुरू करें, ठीक है। जैसे निमी ब्लॉग्स को देखकर उन्होंने पहले अपनी डेली रूटीन बताना शुरू की थी, और अब वो लोग अपना ब्रांड से अपनी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। उन्हीं फॉलोअर्स का वो लोग यूज करके तो उन्होंने कस्टमर बना हुआ है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली आप थोड़ा थोड़ा पहले रूटीन शेयर करना शुरू करें। अभी यूनिवर्सिटी जा रही हैं, आप बाजार जा रही हैं, आप खाना बना रही हैं, ठीक है, आप सफाई कर रही हैं, छोटी छोटी क्लिप्स बना के अपनी डेली रूटीन जो है वो लोगों से शेयर करना शुरू करें, ठीक है। वो 1 मिनट की क्लिप होती है, 60 मिनट की, 60 सेकंड की वीडियो, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, ठीक है। वो आप बनाएं, उसको आप लगाएं, 30-40 दिन आप क्लिप्स पे काम करें, आप ऑडियंस को फिर प्रोडक्ट्स पे ले जाओगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली शुरू कर दोगी ना कि यार मैं ये प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर आपकी डेली व्लॉगिंग में आपके प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो चीज होगी ना, और आपका अकाउंट एज ए इन्फ्लुएंसर भी ग्रो करेगा, और आपका जो अकाउंट है वो एज ए ग्रो करेगा, ठीक। तो आइडियाज मैंने आज आपको 5 दिए हैं, और आपका बिजनेस अगर बगैर आइडिया के चल रहा है, और आपका अकाउंट बगैर आइडिया के अगर ग्रो चल रहा है, तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा, सोचिएगा भी मत, ठीक है। तो अगर आपके पास आइडिया है तो ही आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बेस्ट टाइमिंग टू पोस्ट योर वीडियो, टू पोस्ट योर स्टोरी। जिंदगी में अच्छा वक्त आने का वक्त भी मुकर्रर है, ठीक है, मौत का वक्त भी मुकर्रर है। किस रूह ने कब दुनिया में आना है, उसने आंख खोलनी है, उसका भी वक्त मुकर्रर है, ठीक है। तो जब ये दुनिया का सूरज किस टाइम निकलना है, वक्त मुकर्रर है, गुरूब किस टाइम पे होना है, वक्त मुकर्रर है, ठीक है। चांद ने कब आना है, वक्त मुकर्रर है, कब गुरूब होना है, वक्त मुकर्रर है, ठीक है। जब हर चीज तसलसल के साथ चल रही है, दुनिया में हर चीज टाइम के साथ चल रही है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि सोशल मीडिया पे टाइम पे चल रहा है। आप पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं तो आपका टाइम टेबल डिफरेंट होगा, आप जो है वो यूरोप में शिफ्ट हो जाती हो तो आपका टिकटॉक का टाइम टेबल डिफरेंट होगा, ठीक है। आप चाइना में चली जाती हैं तो वहां पे टिकटॉक का टाइम डिफरेंट होगा। आप जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगी, हर जगह पे जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इट जो अकाउंट, अगर आप अपनी मर्जी से दुनिया को चलाने की कोशिश करेंगी तो आप कम ही है कि आप सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। आपको अपने आप को, क्योंकि देखिए हम दुनिया को नहीं बदल सकते, ना वक्त को हम बदल सकते हैं, हमने अपने आप को बदलना है, ठीक है। अपने आप को जितने जल्दी आप बदल लेंगे उतने जल्दी ही आप सेट हो जाओगी, और उतने जल्दी ही आप होंगे। इंस्टेड ऑफ क्या कहेंगे जी दुनिया को, तो दुनिया को आप कभी भी नहीं बदल सकती, ठीक है। दुनिया को नबी नहीं बदल सके, ठीक है, तो हम लोग कौन होते हैं उनको बदलने वाले। तो दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया का जो निजाम चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो सेम यही चीज है कि आपने, एक तो होती है टाइमिंग, शाम 5 बजे के बाद पाकिस्तान की मैक्सिमम लोग अवेलेबल होते हैं ऑन टिकटॉक। आफ्टर 5 ऑफिस ऑफ हो जाते हैं, कॉलेजेस ऑफ हो जाती हैं, यूनिवर्सिटीज ऑफ हो जाती हैं, तो 5 बजे के बाद अगर आप कंटेंट डाल रहे हैं तो वो सारा ग्रोइंग होगा, सबके कंटेंट निकलने के चांस, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है और 11-12 बजे लोग उठते हैं, और 11-12 बजे के बाद आपका कंटेंट निकलता है। तो सैटरडे संडे को 11-12 के बाद आपका कंटेंट निकलेगा, ठीक है, और नॉर्मल रूटीन में 5 बजे के बाद आपका जो कंटेंट है वो निकलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट, लेकिन ये मैंने आपको एस्टिमेशन बताई है ईस्ट साइड की, ठीक है, ये हमारी, मैंने आपको पाकिस्तान का एस्टिमेट बताया है, लेकिन इसके अलावा भी एक एस्टिमेट होता है, दैट इज योर अकाउंट एनालिसिस। अब आप लोगों ने जानी है अपने अकाउंट एनालिटिक्स में, बिजनेस सूट में आप लोग जाओगे, वहां पे एक ऑप्शन आता है एनालिटिक्स का, उस पर आप क्लिक करोगे, उसके नीचे आप जाओगे, फॉलोअर्स आएंगे, फॉलोअर्स के नीचे आपका टाइम आएगा, जिस टाइम पे आपके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते, नॉर्मली आपको 5-6 के करीब ही नजर आएगा। नॉर्मली मेरे अकाउंट हमेशा 5-6 के करीब ही घूम रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप राइट टाइम पे राइट पोस्ट करेंगे तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका अकाउंट ग्रो ना करे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से, कभी कभी आपका दिल कर रहा है सुबह वीडियो डालने का, कभी दिल कर रहा है दोपहर को वीडियो डालनी है, कभी टाइम मिला रात 12 बजे वीडियो डालनी है, जब आपका दिल करता है वीडियो डाल देती, ठीक है। आपके दिल के ऊपर जो है वो दुनिया का निजाम नहीं चल रहा, और ना ही आपकी फुर्सत में दुनिया का निजाम चल रहा है, ठीक है। कि आप बिजी थी, 6 बजे आप वीडियो पोस्ट नहीं कर सकी, तो टिकटॉक को कोई कंसर्न नहीं है आपके बिजी स्केड्यूल के साथ। अगर आपने टिकटॉक पे ग्रो होना है तो आपको टिकटॉक के टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक ठीक है।
तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने क्लियर रखनी है अपने जहन में कि बेस्ट टाइम क्या होता है पोस्ट का। जो आपका अकाउंट आपको बोल रहा है कि मेरे फॉलोअर्स, आपके अगर 100 फॉलोअर्स है, 100 में से 60 फॉलोअर्स 6 बजे ऑनलाइन आ रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट टाइम। ठीक है। और अगर आपके 50 फॉलोअर्स हैं, 50 में से 30 फॉलोअर्स 5 बजे आ रहे हैं, तो दैट इज योर टाइम। और अगर आपका अकाउंट अभी नया है, तो फिर मेरा जो मैंने आपको एनालिसिस बताया है, 5 बजे के बाद पोस्ट करें। ठीक है। और सैटरडे संडे को 11-12 बजे के बाद पोस्ट करें। तो वहां पर जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, दैट इज ऑडियंस अटेंशन। हम लोगों ने बनाने हैं अपने कस्टमर्स या हम लोगों ने बनाने हैं अपने मेंबर्स। अगर एक की अटेंशन आप ग्रैप नहीं कर रही, ठीक है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आप एक केमिस्ट्री की टीचर हैं या आप एक मैथ की टीचर हैं। ठीक है। आपके सामने 40 बच्चों की क्लास बैठी हुई है और आपने लेक्चर डिलीवर करना है। आप लेक्चर आगे देना शुरू करेंगी या आप पहले अपनी क्लास की अटेंशन गेन करते हो? यहाँ पर टीचर्स तो हैं डेफिनेटली, तो आप तो पहले बताएं कि आप लोग बच्चों की अटेंशन कैसे गेन करते हैं। या आते साथ ही आप केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आते साथ ही आप मैथ का क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर शुरू कर देते हैं? नो। आप पहले हमेशा 10 मिनट लगाता है टीचर। ठीक है। 10 मिनट वो पहले आप उनको बातों में लगाता है। ठीक है। उनकी अटेंशन गेन करेगा। चाहे 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, वो लेक्चर तभी स्टार्ट करेगा मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अटेंटिव हो गए हैं और वो रेडी करने के लिए या सुनने के लिए। ठीक है। मीन्स कि हमने पहले अटेंशन गेन करनी है। मुझे आज भी याद है कि हमारी जो बायो की टीचर होती थी, मैम सुमेरा, वो कभी भी लेक्चर शुरू, वो हमसे पहले थी कि आप लोग मेंटली ऊपर प्रिपेयर हैं सेशन सुनने के लिए। अगर टाइम चाहिए 10-15 मिनट वो हमें देती थी, जब हम प्रॉपरली तैयार होते थे सुनने के लिए। आफ्टर दैट जो है वो हम लेक्चर अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप उनको पहले फ्रेश करते हो। अगर आपका 8वां लेक्चर है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चों ने 7 पीरियड लिए हुए हैं और 8वां पीरियड आपने अगर नहीं दे सकते क्योंकि अगले बच्चों की कैपेसिटी खत्म हुई है। ठीक है। आप उनको पहले फ्रेश करते हो। ठीक है। कोई जोक सुनाते हैं, कोई कॉमेडी करते हैं, बच्चों का माइंड हम थोड़ा फ्रेश करते हैं। आफ्टर दैट आप लेक्चर शुरू करते हो अपना। और फिर आप लेक्चर का जो तरीका कार है वो भी ऐसा बनाते हैं कि वो थोड़ा एंटरटेनिंग हो, ताकि बच्चे इंजॉय भी करें और साथ साथ जो बच्चे हैं वो लेक्चर को भी जो है वो सही तरीके से अटेंड कर सके। ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज कि आप टिकटॉक के ऊपर अपना कस्टमर बनाने के लिए जा रही हो, लेकिन कस्टमर का ना तो आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है और ना ही कस्टमर्स का जो है वो आपने अटेंशन गेन की है। तो क्या कस्टमर आपके पास आके लाखों का स्टॉक उठाएगा या आपके पास कस्टमर आके जो है वो हजारों का ऑर्डर आपको प्लेस करेगा? मैं आपको कहती हूँ कि आपसे जो है मैं क्या आपके पास जो है वो ऑर्डर करवाने आ जाऊँ? मुझे 10,000 का ऑर्डर करना है। ठीक है। और आप मेरे लिए न्यू है, आपका अकाउंट मेरे लिए न्यू है, तो मेरी अटेंशन गेन करने के लिए आप क्या करेंगी? आप मुझे बताएं कि मैंने आपकी पोस्ट के ऊपर आके कमेंट किया है। ठीक है। तो आप मेरी अटेंशन गेन करने के लिए क्या करेंगी? मैंने एक दफा कमेंट किया तो कॉमन सेंस की बात है, मैं आपका अकाउंट को चेक कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ। मीन्स कि मुझे जो है वो आपसे, तो मैं आप मेरी अटेंशन कैसे गेन करेंगी? नॉलेज से टेंशन गेन नहीं होती। अटेंशन कैसे गेन करेंगी? ट्रस्ट दिलवाएंगे। ट्रस्ट कैसे दिलवाएंगे? क्या होगा आपको ट्रस्ट दिलवाने का तरीका का? एग्जैक्टली जो आयशा ने कहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंट्रोडक्शन। लोग आपका अकाउंट अभी नया है या आपके अकाउंट के ऊपर लोग नहीं है, आप सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के रखें। ठीक है। जो कि आप अपने अकाउंट के ऊपर पिन करो, लोगों को पता चले कि आप कौन हो। आप रिजवाना हैं, आपने कहाँ से बीएस किया है, आपने कहाँ से एमफिल किया है, आजकल आप क्या कर रही हैं, आपकी मंथली अर्निंग कितनी है। ठीक है। आपको बिजनेस में कितना टाइम हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ के बहन भाई कितने हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आप कितने टाइम से जो है वो कहाँ पे आप रहते हैं। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो ताकि लोगों को पता चले कि आप हैं कौन, उनको पता चले कि यार आप कोई फ्रॉड नहीं है, आप कोई स्कैम नहीं है, आप एक रियल पर्सन है। ठीक है। और आपने अपने आप को जो है वो लोगों को दिखाना होता है। ठीक है। लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बिल्ड करना होता है। ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ऑडियंस की अटेंशन की। सबसे पहली अटेंशन तो आपका इंट्रोडक्शन है, उसको आपने पिन करना है। ठीक है। दूसरी आपने जो वीडियो बना के रखनी होती है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रस्ट बिल्डिंग, कि हमने लोगों का ट्रस्ट विन करना है। इट मीन्स दैट कि जो भी आपका कंटेंट का आइडिया है, ठीक है, जो भी चीज है आपकी, जो आपको लगता है कि आपकी सबसे बेस्ट वीडियो गई है अब तक की, उसको जरूर आप पिन करें, ताकि मतलब जिसके ऊपर 1000 व्यूज गए हैं या आपका हाईएस्ट व्यूज जो होता है, आपकी जो हाईएस्ट व्यूज वीडियो है ना, उसको आप जरूर पोस्ट करो। लाइक मेरी एक वीडियो 5 मिलियन पे है, मेरी एक वीडियो 2 मिलियन पे है, एक वीडियो मिलियन मेरी जो है वो 5 लाख पे है, 6 लाख पे है, 8 लाख पे। अब जो हाईएस्ट वाली होगी उसको मैं पिन करूंगी। ठीक है। लेकिन मेरे टिकटॉक पे कौन सी वीडियो पिन हुई हुई है? दुबई वाली।
ठीक है। अब दुबई वाली मैंने क्यों पिन की है, क्योंकि लोग मेरी दुबई वाली वीडियो से ज्यादा इंप्रेस होंगे एज कंपेयर टू 5 मिलियन या 2 मिलियन वीडियो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तो मेरा रियल फेस है, दूसरा उसके अंदर मीटिंग की सारी हाईलाइट्स हैं, तीसरी वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी वीडियो है एज कंपेयर टू व्यूज वाली। ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि आपको जो लग रहा है कि आपने 10 वीडियोस बनाई हैं, उनमें से बेस्ट वीडियो आपको लग रही है ना, ठीक है, कि यार मैं इससे अट्रैक्ट हो सकती हूँ या इसको मैं जब भी देखूंगी मैं ट्रस्ट कर लूंगी, ठीक है, तो आपने उस वीडियो को जरूर पिन करना है। ठीक है। अच्छा जी, ऑडियंस की अटेंशन को कैसे गेन किया जाए? सबसे पहले तो हमने अपना जो कंटेंट है, ठीक है, उसको एचडी बनाना है। एचडी कंटेंट क्या होता है? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। कोई छोटी छोटी जो चीजें हैं ना आपकी, वो भी आपकी क्लियर नजर आनी चाहिए। कंटेंट बनाए तो टॉर्च मोबाइल की जरूर ऑन करके रखें। ठीक है। वीडियो बना रही हैं, प्रोडक्ट की वीडियो बना रही हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बना रही हैं, ठीक है, कहीं पर जा रही हैं, रिक्शा से कोई छोटी मोटी क्लिप आपने ली है, कुछ भी, जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो एचडी होना चाहिए। आपके घर का जो सबसे अच्छा मोबाइल है उससे आपने वीडियो जनरेट करनी है। ठीक है। या अगर आपने अपने मोबाइल से भी बनानी है तो टॉर्च को ऑन करें, कैमरे को अच्छे तरीके से साफ करें, ठीक है, एक छोटा सा माइक अपना ले लें ताकि आपकी जो आवाज है वो क्लियर रहे। ठीक है। और वो आप 500-600 का माइक मिल जाता है, दराज पे जब सेल लगेगी सेल से ले लीजिएगा, 300-350 का भी माइक मिल जाता है। ठीक है, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप उसको अपने कंटेंट के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट की वॉइस की क्वालिटी अच्छी होगी या आपका एचडी कंटेंट होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। ठीक है। उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट करें। आपकी वीडियोस में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। मैंने कल शुगर स्क्रब की एक वीडियो लगाई थी, उसके ऊपर मैंने कहा था आजकल गोल्ड तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जाहिर है फिर हमें शुगर स्क्रब गोल्ड की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो लोगों की अटेंशन लेने के लिए था। ठीक है। अटेंशन मैंने ली है लोगों की सिंपली, और उसके ऊपर लोगों को वही बात पसंद आई, बाकी शायद उन्होंने सुनी भी ना हो, लेकिन कमेंट 70-80 आ गए थे। ठीक है। एक और वीडियो मैंने बनाई थी अटेंशन लेने के लिए, अब दिखाना मैंने शुगर स्क्रब भी थे, लेकिन मैंने अटेंशन ली थी कि जो घर की इज्जत है वो बेटियों के हाथ में है, ठीक है, और जो घर की जायदाद है, ठीक है, वो नालायकों के हाथों में है। अब वो अटेंशन ली है मैंने, अब मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं था, ठीक है, लेकिन हमने लोगों की वो चीज, उस हमने दुखती रग पे जाके हाथ मारना होता है बेसिकली। अगर आपने कंटेंट को ग्रो करना है तो आप सोशल इशू पे जब बात करोगी या थोड़ा एंटरटेनिंग वे में अपना कंटेंट क्रिएट करेंगी तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, और लोगों की जो ऑडियंस की जो अटेंशन है वो ज्यादा आपकी तरफ जो है वो होती है। ठीक है। तो जो आपकी ऑडियंस की अटेंशन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2020 से 2025 तक मैक्सिमम रेट टिकटॉक के ऊपर जो फॉलोअर्स का है वो भी बढ़ा है और लोगों ने ज्यादा आईडीज क्रिएट की हैं। इस वक्त टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त टिकटॉक के ऊपर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा ऑडियंस भी टिकटॉक के ऊपर है। ठीक है। इट मीन्स दैट कि आपने जो है वो प्रॉपरली इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद हमने राइट ऑडियंस कैसे चूज करनी है? टारगेट द राइट ऑडियंस विद राइट हैशटैग्स। अगर फेस वॉश की वीडियो लगी है तो खुदारा फेस वॉश से रिलेटेड हैशटैग लगाओगी तो ही ऑडियंस अटेंटिव आएगी आपके पास। ठीक है। अगर आपने कोई फनी कंटेंट लगाया है तो फिर उसी से रिलेटेड हैशटैग। अब आप लोग पूछेंगे मैम हैशटैग कहाँ से लेंगे? हम हैशटैग कहाँ से लेते हैं? हैशटैग हम कहाँ से लेते हैं? कह रही हैं दिमाग से। नहीं, हैशटैग दिमाग से नहीं आते। हैशटैग हैशटैग जो है वो, हैशटैग हम कैसे लेते हैं? गूगल की हैशटैग ऐप भी है, ठीक है, एक आप हैशटैग ऐप यूज कर लो, उसके ऊपर वो एआई से भी आप हैशटैग ले सकते हो। कि लाइक मैं भी फेस वॉश की वीडियो ओरिफ्लेम फेस वॉश या विटामिन ये फेस वॉश डालने लगी हूँ, आपको मेटा एआई भी हैशटैग दे देगी, मैं कौन कौन सी हैशटैग यूज करूँ। या गूगल पे जाके सर्च करें कि आज का सबसे वायरल हैशटैग कौन सा है, फेस वॉश का या एक्नी का या स्किन केयर का, या वो आपको हैशटैग वायरल दे देगा। ठीक है। आप वहां से पेस्ट करके जो है वो अपनी कंटेंट के ऊपर जो है वो डाल लेते हैं। ठीक है। तो दैट इज ऑडियंस अटेंशन। अब ऑडियंस अटेंशन में हमने कौन से 3 पॉइंट याद रखने हैं, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। एक तो हमने एचडी कंटेंट बनाना है, और दूसरा हमने कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट जरूर डालनी है उसके अंदर। मिर्च मसाले के बगैर कंटेंट ग्रो नहीं करता, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला जरूरी है। आजकल लोग एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, ब्रांड कंटेंट हो, लेकिन इतना बोरिंग नहीं होना चाहिए कि लोग देखना भी पसंद ना करें। ठीक है। अगर क्वालिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है तो कंटेंट अगर अच्छा बना हुआ होता है तो लोग उसको जो है वो सुनते भी हैं, लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। ठीक है। और राइट ऑडियंस राइट हैशटैग से आपकी आती है, तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, एक्टिव कमेंट सेक्शन एंड सोशल सर्कल।
अगर आपके सोशल फ्रेंड्स नहीं है, सोशल सर्कल नहीं है, तो फिर आपका टिकटॉक के ऊपर जो ग्रो करना है वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है, बल्कि ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो एक्टिव कमेंट सेक्शन क्या होता है। आपकी पोस्ट के ऊपर कोई भी कमेंट आता है, आप उसका रिप्लाई हम्बल वे में करें, प्यार से, दिल से करें। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज कि कोई भी अगर कमेंट आता है आपकी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, और आपका नया अकाउंट है, क्या है, आपका नया अकाउंट है, उस कमेंट के ऊपर क्लिक करके रिप्लाई विद वीडियो करें। उसके लिए वीडियो रिप्लाई जो है वो आप, मेरी आवाज कट रही है, आप चेक करें। ओके जी, तो आपने जो है वो बेसिकली क्या करना है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी वीक होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने जो है वो बेसिकली क्या करना है, ठीक है, अब ये आपने करना है कि जो भी आपके ऊपर एक कमेंट आ रहा है, दो कमेंट आ रहा है, आप कोशिश करो कि रिप्लाई विद वीडियो करो। आपने अक्सर मेरी देखी होंगी कि मैं बहुत सारे कंटेंट कमेंट्स को सिलेक्ट करती हूँ और रिप्लाई विद वीडियो मैंने किया हुआ होता है। ठीक है, तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स उठाया करें, ठीक है, और उनको रिप्लाई विद वीडियो किया करें। इस तरीके से क्या होता है कि वो जो फॉलोअर है वो आपका पक्का हो जाता है। वो कहते हैं कि यार ये तो मेरी कमेंट भी पढ़ रही है, ठीक है, ये तो मुझे टेंशन भी दे रही है। जब आप दूसरे बंदे को टेंशन देते हैं तो वो भी आपको टेंशन देता है। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट वाला हिसाब है, आप इज्जत देंगे तो अगले भी आपको इज्जत देते हैं। ठीक है, ये एक दुनिया का जो है वो असूल है। तो अगर आप रिप्लाई विद कंटेंट करेंगे तो इससे आपका जो कमेंट सेक्शन है वो एक्टिव रहेगा। आपने एक दफा उसकी रिप्लाई विद वीडियो बनाई है ना, तो वो अगली दफा आपकी पोस्ट पे जरूर कमेंट करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये जो कमेंट सेक्शन होता है इसको आपने एक्टिव रखना है। अगर ये आपका एक्टिव रहेगा तो यहाँ से आपका सोशल सर्कल जो है वो बिल्ड होना बेसिकली जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, और दूसरा आप लोगों ने करना है फॉलो एंड फॉलो बैक। अब आपके जैसे कि मैं हूं, ठीक है, आप मुझे अपना सोशल मीडिया का फ्रेंड बना सकते हैं। आप मेरे अकाउंट को फॉलो करें, मैं आपके अकाउंट को फॉलो करूंगी, मैं आपके पोस्ट को लाइक कमेंट शेयर करूंगी, आप मेरी पोस्ट को लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत सारी मेंबर्स की पोस्ट को, जो लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, मेरे 78 फ्रेंड्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर, उनकी पोस्ट पे अक्सर मैं भी कमेंट करती हूँ, वो मेरी पोस्ट पे कमेंट करते हैं। ठीक है, मैं उनकी पोस्ट पे लाइक करती हूँ, वो मेरी पोस्ट पे भी लाइक करते हैं, मैं उनकी पोस्ट को एंगेज करवाने में हेल्प करती हूँ, वो मेरी पोस्ट को एंगेज करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक बिजनेस रिलेशनशिप है, मैं आपको दोस्तियां बनाने का वहां पे नहीं कह रही। ठीक है, दैट इज अ फॉलो एंड फॉलो बैक रिलेशनशिप। आप रेजन आरती लड़कियों के साथ अपना रिलेशनशिप बना लो, कैंडल ऑरेंज रिलेशनशिप बना लो, ठीक है, उनको फॉलो कर लो, वो आपको फॉलो कर लेंगी। ठीक है, इस तरीके से आपके भी फॉलोअर्स बनेंगे, उनके भी फॉलोअर्स बनेंगे, वो आपकी कमेंट लाइक करेंगे और आप उनको कमेंट लाइक करें। इस तरीके से दोनों जो अकाउंट्स होते हैं, तो आप सब लोग स्ट्रगल कर रहे हो, आप 10 ऐसे लोग अपनी फ्रेंड लिस्ट में डालें जो स्ट्रगलिंग अकाउंट्स हैं, आपके जैसे हैं। ठीक है, तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, और दूसरा आप लोगों का फॉलोअर्स का एक्सचेंज होता है। जब फॉलोअर्स का एक्सचेंज होता है तो वो आपका अकाउंट जो है वो थोड़ा ग्रो भी करता है। और दूसरा ये कि थोड़ा बहुत कोशिश किया करें, जब आपका नया अकाउंट हो तो आप लोगों को फॉलो जरूर किया करें, फॉलो करके जब वो आपको फॉलो बैक करें, ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन आप लोगों ने 20-30 फॉलोअर्स करें, लेकिन महीने के बाद फिर आप उनको अनफॉलो भी करें, अगर वो आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे तो आपने उनको अनफॉलो कर देना है। ठीक है, इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं ये भी आप जरूर यूज किया करें, इस तरीके से आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं और आपका जो अकाउंट है वो भी बेसिकली ऑप्टिमाइज भी होता है और वो रीच भी पकड़। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। अब बात आती है फाइनलाइज ऑर्डर्स की। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, आप लोगों को मैंने टाइम टेबल का ऑलरेडी सेशन दिया हुआ है। आप लोगों ने अपना 30 डेज का टाइम टेबल बनाना होता है टिकटॉक का। जो भी जिस आइडिया पे भी मैंने आज आपको 5 आइडियाज दिए हैं, आप उन 5 में से किसी एक पे भी अपना काम कर सकते हो। ठीक है, एक पे काम करके उसके अकॉर्डिंग आपने 30 दिन का स्केड्यूल बनाना है। 30 दिन, 30 वीडियोस, 30 डिफरेंट कॉन्टेंट आइडियाज। ठीक है, 30 वीडियोस, 30 दिन और 30 डिफरेंट वीडियोस आपने बनानी है। ठीक है, और अब उन 30 वीडियोस में से हमारी ये कोशिश होती है कि कम से कम हमारी 2 वीडियोस वायरल हो जाए। फिर जो 2 वीडियोस आपकी वायरल होंगी वहां से आपके 5 ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, 10 ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, 15 ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, 20 ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। कभी भी कस्टमर को टिकटॉक के ऊपर डील नहीं करना, नेवर एवर। कस्टमर को या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करवाना है या कस्टमर को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करवाना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि वो व्हाट्सएप पे आए, बिकॉज वो व्हाट्सएप पे आएगा तो वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ जाएगा। फिर जब वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में होगा तो वो स्टेटस भी देखेगा और आप उसको अपने कस्टमर ग्रुप के अंदर भी ऐड कर सकती हैं फॉर द फ्यूचर स्पेशल डील्स, फॉर द फ्यूचर ऑफर्स। ठीक है, ये आप उसको अपनी कस्टमर ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने एंगेजमेंट कर ली, आपने 30 दिन में 2 वीडियोस अपनी वायरल करवा ली, अब वो कस्टमर आपके कैसे बनेंगे? जिस दिन वीडियो वायरल होती है उससे अगले दिन हम क्या करते हैं? एनीबडी
जिस दिन वीडियो वायरल होती है उसी से अगले दिन हम अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट की वीडियो लगा देते हैं। अब मेरी लाइक उस दिन जो वीडियो थी वो एक वायरल हुई थी, वो मेरा डेली व्लॉग था बेसिकली, ठीक है, वो मेरा वायरल हुआ, उससे अगले दिन मैंने शुगर स्क्रब की वीडियोस डाल दी हैं क्योंकि लोग आ रहे थे मेरा प्रोफाइल को विजिट करने के लिए। मैंने उस अगले दिन शुगर स्क्रब की वीडियोस डाल दी और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शुगर स्क्रब का मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछने के लिए आए हैं, ठीक है। ये जिस दिन मेरी मुझे अगर हायरिंग चाहिए होगी तो जिस दिन मेरी वीडियो वायरल निकली उससे अगले दिन मैं कोई ना कोई हायरिंग रिलेटेड कंटेंट डाल दूंगी, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। फॉलोअर्स को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना, फॉलोअर्स को अपनी कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर उन लोगों को आप या तो व्हाट्सएप पे लेकर आते हो या आप उनको इंस्टाग्राम पे लेके आते हो, ठीक है। ये आपका प्रोफेशनल वे ऑफ डीलिंग होता है अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स का। कभी भी उनको टिकटॉक पे ऑर्डर बुकिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक पे हम लोगों को पकड़ नहीं सकते। अगर वो फेक ऑर्डर होगा तो फिर हम पिक नहीं कर सकेंगे लोगों को, यार वो किस तरह के माइंड सेट है उनका। दूसरा, टिकटॉक बाजू का रिस्ट्रिक्ट कर देता है क्योंकि वहां पे व्हाट्सएप नंबर की जो शेयरिंग है वो अलाउड नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है। हम लोग फिर भी डॉट वगैरह लगा के शेयर करते हैं लेकिन वो बेसिकली अलाउ होता नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपने इस चीज के ऊपर जो है वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन पे भी ध्यान रखना है, लाइक्स व्यूज पे ध्यान रखना है, फॉलो बैक पे ध्यान रखना है, और एक्टिव वर्किंग आप करेंगे, ठीक है। तो आपका टारगेट होता है 5,000 फॉलोअर्स। 3 महीनों में 5,000 फॉलोअर्स आपके आ जाते हैं। 30 दिन में आप 30 वीडियोस डाल रही हो, ठीक है, 2 वीडियो महीने में वायरल करवा रही हो, आपका 1,000 फॉलोअर बनता है। और 3-4 महीनों में आप 5,000 फॉलोअर्स गेन करते हो, ठीक है। और 7-8 महीनों में आप 10,000 फॉलोअर्स गेन कर लेते हो अपने। जैसे ही आपके 5,000-7,000 फॉलोअर्स होते हैं आपके अकाउंट पे कस्टमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ, अब हमारी टीम में जो फरवा ऑफिशियल्स है उनके 3,000 फॉलोअर से भी कस्टमर्स बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। हमारी टीम में बहुत सारी लड़कियां हैं जो टिकटॉक से, मेरी तो आधी टीम टिकटॉक पे काम कर रही है, ठीक है। मैं खुद टिकटॉक से ऑर्डर्स लेती हूँ, तो मैं तो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हूँ कि यार अगर हम लोग ऑर्डर्स ले रहे हैं टिकटॉक से, किसी का 3,000 फॉलोअर्स पे अकाउंट है, किसी का 5,000 फॉलोअर्स पे अकाउंट है, क्योंकि फॉलोअर्स के ऊपर आपका आपका कस्टमर नहीं बैठा हुआ, अकाउंट एंगेजमेंट बैठा हुआ है। आपका अगर कंटेंट 20,000 पे जा रहा है, 30,000 पे जा रहा है, 50,000 व्यूज पे जा रहा है, ठीक है, तो वहां से आपको कस्टमर्स बनते हैं। तो एक दफा आप अपना कंटेंट आइडिया डालो, फिर अगले दिन अपनी प्रोडक्ट वीडियो रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट डाल दो, ठीक है। लेकिन आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आप मेरा आईडी एक दफा जाके देखो, मेरी आईडी पे खाने की वीडियोस भी आपको नजर आएंगी, मेरी आईडी पे आपको डेली रूटीन व्लॉग भी नजर आएगा, मेरे और पे आपको एंटरटेनमेंट भी नजर आएगी, मेरे अकाउंट पे आपको हायरिंग वीडियो भी नजर आएगी, मेरे अकाउंट के ऊपर आपको ट्रिप्स की वीडियोस भी नजर आएंगे। मतलब हर तरह का मैं कंटेंट डालती हूँ। इसका ये पर्पज होता है बेसिकली, इसका ये पर्पज होता है कि हर तरह की टारगेट ऑडियंस आपके अकाउंट पे आए, ताकि आपके अकाउंट के जो फॉलोअर्स है वो बूस्ट करें। उसके बाद उन फॉलोअर्स को कन्वर्ट हमने खुद करना होता है। अब मैं स्क्रब की वीडियो डालूंगी या फेस वॉश की वीडियो डालूंगी या कोई मैं डेमो डालूंगी, कोई हेयर मास्क, मैं खुद हेयर मास्क लगा रही होंगी तो मैं उसको वीडियो क्लिप बना के अगर मैं डाल दूंगी, या किसी कस्टमर को कोई रिव्यूज वगैरह आता है उसको एडिट करके अगर मैं वहां पे डालती हूँ, ठीक है। तो वो फिर जिस दिन आपकी वीडियो वायरल हुई उससे अगले दिन आपने ब्रांड का कंटेंट डालना है अपना, जिस पर्पस के लिए आपने अकाउंट बनाया हुआ है। अगर तो कस्टमर्स के लिए तो फिर हम जाहिर सी बात है कस्टमर से रिलेटेड कोई कंटेंट डालेंगे। लाइक आज अगर वीडियो कोई वायरल हुई है आपकी, आपने एक वीडियो बनाई, वो आज शाम को 10,000 व्यूज क्रॉस कर गई है, आप अगले दिन अगेन वीडियो डालो, शुगर स्क्रब की डालो, एसेंशियल फेस वॉश की डालो, जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर लें, ठीक है। उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दें, ठीक है। जो चीज आपको लग रही है कि टिकटॉक के ऊपर वायरल प्रोडक्ट हमारी कौन सी है, फेमिनिन वॉश हमारा वायरल प्रोडक्ट है टिकटॉक पे, शुगर स्क्रब हमारा वायरल प्रोडक्ट है, ठीक है, अर्बन गार्ड 3D हमारा वायरल प्रोडक्ट है, एसेंशियल हमारा वायरल प्रोडक्ट है, मिल्क एंड हनी सोप हमारा वायरल प्रोडक्ट है ऑन टिकटॉक, इवन आउट हमारा वायरल प्रोडक्ट है, यस एक्टिवली, और हमारे परफ्यूम्स हमारे वायरल प्रोडक्ट्स हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारी वायरल है टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो फिर हमने बेसिकली जो है वो बेहतर तरीके से वर्किंग करनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। जितना मर्जी हम सीख लें, नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होता। मैंने आपको टिकटॉक का पहले भी एक सेशन दिया था एल्गोरिदम का, ठीक है, वो बहुत एक डिफरेंट टाइप का था। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी चीजें याद हैं, कितनी चीजें याद नहीं है। जिन्होंने याद करके इम्प्लीमेंट किया उनको फायदा भी हुआ होगा, और जिन्होंने सिर्फ सुनी है और फिर कानों से निकाल दिया उनको कोई फायदा नहीं होगा। जो बंदा आपको ये कहता है ना कि मैं टिकटॉक पे 6 महीनों से हूँ और मेरे कस्टमर नहीं बने, समझ जाएंगे वो काम नहीं कर रहा टिकटॉक पे, वो सिर्फ वीडियोस डाल रहे हैं। एक होता है वीडियो डालना, एक होता है काम करना, ठीक है। तो सबसे पहली जो टिप आप लोगों को देनी है वो यही देनी है कि यार काम करना है, वीडियो नहीं डालनी, सिर्फ स्टेटस नहीं लगाना सिर्फ। और लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया है, स्टेटस लगाने के बाद काम क्या किया है, दैट इज अ क्वेश्चन। आपको ऑर्डर तो काम करने से आना था ना, पोस्ट करने से तो नहीं आना था।
पोस्ट तो मेरी बहन भी कर सकती है, वो तो हम भाइयों से भी करवा सकते हैं वीडियोस को। फिर हर बंदा क्या ग्रो कर जाएगा? नो। जो बंदा काम कर रहा है उस वीडियो के ऊपर या पोस्ट के ऊपर या जो टिकटॉक के ऊपर, वो बंदा ग्रो करेगा। ठीक है। अब टिकटॉक के कस्टमर्स बनाने से मैं आपको कुछ 5 से 6 टिप्स प्रोवाइड करने लगी हूँ, इनको आपने नोट करना है। नंबर 1 चीज, क्या आपने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका कंटेंट उन्हीं लोगों में जाए जिन लोगों को आप टारगेट करना चाह रही हो। ठीक है। इन शॉर्ट ये कि आप अपनी वीडियो उन लोगों के साथ, उन लोगों तक कंटेंट को लेकर जाए। कोशिश करें कि फॉर यू पे जब आपकी वीडियो निकले तो वो हैशटैग्स के साथ निकले। इससे ये होता है कि आपका जो कंटेंट है वो उन्हीं लोगों में जा रहा होगा जो लोग उसको सर्च कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो वो फिर ज्यादा बेनिफिशियल होता है और वो आपको जेन्युइन आपके पास लोग आ रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी जो चीज टिप जिसके ऊपर आपने कस्टमर बिल्डिंग के लिए काम करना है, कि हमेशा से आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है कि कभी भी नेगेटिव वीडियो पोस्ट नहीं करनी, नेगेटिव कमेंट नहीं करना, किसी भी पोस्ट के ऊपर नेगेटिव नहीं जाना। अपनी आदत बना लो कि यार एक फनी पोस्ट आएगी मैं उसके ऊपर भी कमेंट करूंगी, और अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कमेंट करें। ठीक है। और कोशिश करें कि आपके जो कमेंट्स हैं वो वायरल होना शुरू हों। जब आपके कमेंट्स वायरल होना शुरू होंगे तो लोग आपको, आपकी प्रोफाइल को आके देखेंगे, यार ये बंदी कौन है। ठीक है। आपकी कोई भी फनी वीडियो है उसके ऊपर मजे मजे से मजे का कमेंट करें एक अच्छा सा। ठीक है। कोई भी आपके पास पॉलिटिकल आए, ठीक है, उसके ऊपर अच्छा सा मजे का फनी सा कमेंट करें। फनी कमेंट भी वायरल होता है और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर का कमेंट भी वायरल होता है, या अच्छा जेन्युइन डेप्थ नॉलेज के साथ जो हम कमेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल डिबेट चल रही थी, जैसे कि अभी शिया और सुन्नी की बहुत बड़ी डिबेट थी, उसके ऊपर आपके पास जो भी नॉलेज है आप अपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकती हो उसको इन पॉजिटिव सेंस में। ठीक है। जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो इस तरह के जो कमेंट होते हैं वो भी वायरल होते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि आप किस तरह के लोग हैं। आपको कमेंट आपकी पर्सनैलिटी बताता है। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है ना वो कमेंट करें जो आपका दिल कर रहा है कमेंट करने का। ठीक है। उससे फिर लोग आपका अकाउंट विजिट करते हैं, फिर जो लोग अकाउंट विजिट करते हैं वहां से लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। तो वहां पर जो चीज है वो ज्यादा बेटर होती है। तीसरी टिप, यार डॉक्टर्स को फॉलो करो आज से, डर्माटोलॉजिस्ट को फॉलो करो आज से। उन ब्रांड्स को, उन लड़कियों को फॉलो करो जो स्किन केयर पे, हेयर केयर पे, कॉस्मेटिक्स पे काम कर रही हैं। लाइक एसके ब्लूम्स को आप फॉलो करो। ठीक है। जेन फॉर्म की वीडियोस को आप देखो। सही है। लारा इब्राहिम के पेज को जाके देखो, उसके ऊपर उसका कंटेंट लगा हुआ है। ठीक है। निशु खान के ब्रांड को यार आप लोग देखो। छोटी छोटी जो लड़कियां कैंडल्स बेच रही हैं उनके ब्रांड्स को देखो। ठीक है। एक लड़कियां साबुन बना रही हैं घरों पे, ठीक है, उनके ब्रांड्स को आप लोग देखो। वो जो काम कर रही है ना, उनके काम से आपने आइडियाज लेकर जो है ना वो अपनी सेलिंग करनी है, और उनकी वीडियोस के ऊपर जाके जरूर एप्रिसिएशन कमेंट किया करें। जब आप उनकी वीडियोस पे जाके अच्छा एप्रिसिएशन कमेंट करेंगे तो उसके उनके फॉलोअर्स और उनके कस्टमर आपका कमेंट देखेंगे और आपके अकाउंट को विजिट करने आएंगे। आपका कोई बंदी फेस वॉश बना रही है ना, तो आप वहां पे जाके एक अच्छा कमेंट करने अप्रिसिएशन का उस लड़की के लिए जिसकी जिसकी वो वीडियो है। ठीक है। आप लोग अपने अंदर से ना हसद और जलन को निकाल लें। हसद जलन जिस दिन निकल जाएगी ना उस दिन आपका दिल खुश होगा। आप किसी को फेस वॉश बिजनेस में कोई ग्रो कर रहे हैं, आपको दिल से खुशी होनी चाहिए। आप उसको अप्रिशिएट करना आज से शुरू करें। ठीक है। जो बंदा दूसरों के लिए क्लैपिंग करता है ना, एक दिन उसी के लिए क्लैपिंग होती है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अपने अंदर हसद जलन नहीं रखनी है आपने कि वो ग्रो कर गया, हाय अल्लाह मैं रह गई, नेवर एवर। जिन लोगों के दिलों में हसद होता है वो लोग हमेशा उनकी जिंदगी स्पॉइल ही होती है, उनकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं होता। ठीक है। तो आपने जो फेस वॉश की लड़कियां हैं उनको अप्रिसिएशन कमेंट जाके करो। ठीक है। जो लड़कियां साबुन बना रही हैं घरों में, अप्रिसिएशन कमेंट करें। उनके जो नीचे कस्टमर बैठे हुए हैं ना यार, वो आपकी प्रोफाइल विजिट करने आते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा। ठीक है। और आप जब दूसरों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना रही हैं तो खुदा आपको कैसे जो है वो खाली हाथ छोड़ेगा। कहते हैं कि नेकी जाया नहीं होती, नेकी डबल होके वापस आती है। अगर आप काइंड हार्टेड हैं, आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके लिए अल्लाह ताला हेल्प नहीं भेजेगा, या आपके लिए कोई कुदरती तौर पर हेल्प नहीं आएगी? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता इस चीज का। आपने एक हाथ बढ़ाया है अल्लाह की मखलूक की तरफ, अल्लाह ताला जो है वो 10 कदम आगे बढ़ाते हैं उस बंदे की तरफ। ठीक है। तो जब आप उनको जो है वो पॉजिटिव स्पिरिट से सपोर्ट दे रही हैं तो वो भी आपको सपोर्ट देंगे। ठीक है। अच्छा जी। टिप नंबर 4 जिसके ऊपर आपने काम करना है वो ये कि आप जो भी कंटेंट डालो, ठीक है, उस कंटेंट को बार बार आपने नहीं देखना। ठीक है। बार बार उसकी तस्वीर चेक किया कितने व्यूज आए कितने व्यूज नहीं आए। ठीक है। और कोशिश करनी है कि उसको आप जब कॉपी करो या उसका लिंक कॉपी करो तो अपने फादर या मदर के अकाउंट से
उसको कॉपी करके तो स्टेटस के ऊपर जरूर शेयर करें, ठीक है। अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने ग्रुप में जो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है वहां पे जरूर शेयर करें, ठीक है। बिकॉज आपके रिश्तेदार लाइक नहीं करेंगे लेकिन सीन सब करते हैं, व्यूज सब करेंगे कि कौन सा मार्का इसने आज लिंक में मारा है, ठीक है। और जरूर लिंक शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स ग्रुप्स के अंदर, फ्रेंड्स के ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। उनको पसंद आए या ना आए, वो व्यूज आ जाएंगे, आपको व्यूज से मतलब है। लाइक कमेंट करने वाले अल्लाह देगा, लेकिन व्यूज हमारे यही लोग करते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से इनकी आईडी जितनी आप ब्लॉक करेंगे फिर भी आपके पास व्यूज आएंगे। ये वो लोग हैं जो सब देखते हैं, ठीक है। शबीर तो सब देखेगा, तो इनका वो हिसाब किताब है, ठीक है। तो आपने अपना स्टेटस पे जरूर देखेंगे 100 व्यूज 200 व्यूज, आपके लिए व्यूज मैटर करते हैं। कमेंट्स लाइक से ज्यादा आपके लिए व्यूज मैटर, व्यूज ज्यादा आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पोस्ट है वो ऑप्टिमाइज होती है और वो जो पोस्ट है वो फॉर यू पे निकलती है, ठीक है। अच्छा जी, टिप नंबर 5 जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, एक पब्लिक ग्रुप बनाइएगा आप लोग, ठीक है। ये मेरी छोटी सी सजेशन है, लाइक कमेंट शेयर का। एक लाइक कमेंट शेयर का ग्रुप बनाओ यार, वहां पे सबकी पोस्ट को अलाउ करो। मैंने एक लाइक कमेंट शेयर का ग्रुप बनाया था सब टीम मेंबर्स के लिए, वहां पर हम सब लोग एक दूसरे का लिंक शेयर करते थे। अब खैर मैं चला नहीं सकती उसको, क्योंकि वहां पर हमने पेमेंट्स देना भी शुरू कर की थी एक दफा, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो वो चीज जो है ना, वो कैश अवार्ड्स हमने रख दिए थे तो वो ज्यादा ही लंबा चौड़ा ग्रुप चला गया था। बट वो फिर हम लोगों ने महीने ही चलाया था, उसके बाद हमने उसको ऑफ कर दिया था। लेकिन आप लोग एक पब्लिक कम्युनिटी क्रिएट करो, वहां पर रैंडम लोगों को ज्वाइन करवाओ, ठीक है। और वहां पर आप अपनी वीडियो वहां पर 400-500 लोग इकट्ठा करो, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। और उसके अंदर आप लोग अपने लिंक्स शेयर करें, टिकटॉक वीडियो का, फेसबुक की वीडियो का या इंस्टाग्राम की वीडियो का। वहां वो लोग रैंडम सोशल मीडिया के लोग होते हैं, तो वो लोग आपके अकाउंट्स को जरूर विजिट करते हैं, ठीक है। या कोई पोएट्री का ग्रुप आपके पास है या कोई भी इस तरह का जिस ग्रुप के आप एडमिन हो, या कोई क्लासेस वगैरह आप चला रही हैं, या कोई स्किल है आपके पास वो आप लोगों को सिखा रही हैं, तो उस ग्रुप के अंदर आप अपना लिंक जरूर शेयर करें टिकटॉक के वीडियो का। वहां से आपके 500 से 600 के करीब जो व्यूज हैं वो आपके आते हैं, और आपका जो टिकटॉक के अकाउंट है वो ऑप्टिमाइज होता है और वो टारगेट ऑडियंस पर जो है वो पंच हो जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर हम इनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो हमारी वीडियोस निकलती हैं। हमारी वीडियो जब वायरल होती है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो ऑडियंस है वो आती है, फिर लोग हमारे पास ऑर्डर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली पंच करवाते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टिकटॉक मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टू दिस सेशन। और आप लोगों ने कुछ जो भी आज चीजें मैंने छोटी छोटी गाइड की हैं, ये कहने को छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो मार्केटिंग है वो छोटे छोटे पॉइंट्स से ही बेसिकली जो है वो ग्रो कर रही होती है, और आपकी जो मार्केटिंग है वो छोटे छोटे इन्हीं पॉइंट से ही जो है वो आगे बढ़नी है। तो आपने इस टाइम का जो है वो थोड़ा सा जो है वो बाकी इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है, ठीक है। सिखाने वाला सिखा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। या मैं सिखा सकती हूँ या मैं प्रैक्टिकली आपको काम करवा सकती हूँ। क्या आप मेरा अकाउंट देखें, ठीक है, आप इसका अकाउंट देखें, आप प्रैक्टिकल काम देखें। खरबूजे को देखकर जो है वो खरबूजा रंग पकड़ता है, दैट इज दी पॉइंट कि आप दूसरों को देखकर अपने अकाउंट्स ग्रो करो। अगर आपको लग रहा है कि यार आपके पास अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है, कोई मसला नहीं है, किसी दूसरे का आइडिया उठा लें, लेकिन अपना कंटेंट क्रिएट कर लो, ठीक है। कंटेंट आप दूसरे का किसी का ले लें तो कोई इश्यू नहीं होता, बट मेक श्योर कि यार आपने ग्रो करना है और आपने ग्रो करना है। बस ये अपने जहन में रखना है कि मुझे कस्टमर्स ऑनलाइन, अपने माइंड में रख लो आज से कि 10 कस्टमर मुझे हर महीने टिकटॉक से चाहिए, बस 10 कस्टमर मुझे हर महीने टिकटॉक से चाहिए और 10 कस्टमर मुझे हर महीने फेसबुक से चाहिए। जिस दिन आपने ये नियत कर ली ना, उसी दिन आपको ऑनलाइन ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन आपको ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो क्लिक होना आपके शुरू हो जाएंगे, जिस दिन आपने ये वाला अपना जो है वो माइंड बना लिया, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। अल्लाह हाफिज।